अच्छा, वेलकम बैक टू लर्न्स बाय प्रोफेशनल्स। अच्छा, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे थे, उसका आज सेकंड लेक्चर है। तो उसके अंदर अब आती है कि आपने बिज़नेस प्लान तो बना लिया, सारा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब बिज़नेस प्लान बना लिया। अब जो हमारा होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस क्या होनी चाहिए, मतलब आपने माइंड सेट कर लिया, आपने बिज़नेस करना है, आपने प्लान कर लिया कि आपने अकाउंट कैश कहाँ से लेकर आना है, आपने प्लान कर लिया कि आपने किस जगह पर बिज़नेस सेटअप करना है, कहाँ अपना आउटलेट खोलना है। अब आपकी बारी आती है प्रोडक्ट हंटिंग की। तो उसके लिए होते हैं आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन बेसिकली सबसे पहले हमारे माइंड में कोई चीज़ हिट करती है तो हम बिज़नेस का सोचते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है वो किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी सर्विस को लेके, वो ऑलरेडी प्रेजेंट भी हो सकती है, वो यूनिक भी हो सकती है इन्वायरमेंट में। तो व्हाट इज़ आइडिया जनरेशन? आइडियाज़ आर द की टू इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीज़ें आना, ठीक है, जदीद से जदीद होना। न्यू आइडियाज़ आर नेसेसरी फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए ताकि चेंजेस आ सकें। मोस्ट ऑफ द आइडियाज़ आर जनरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग कल्चर प्रॉब्लम फेस बाय एक्सप्रेशंस। आइडिया में बी टेंजिबल, इनटेंजिबल, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, रिस्की और कंजर्वेटिव। देखें, आपको बिज़नेस का आइडिया आया कैसे? आप कोई इम्पोर्टेड चीज़ यूज़ करते थे और आपको ख़्याल आया कि मैं ये इम्पोर्टेड चीज़ यूज़ करता हूँ तो मेरी तरह बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं ये चीज़, ये क्वालिटी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है या किसी भी कंट्री में मौजूद नहीं है, या कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग गई है, या फिर विद इन पाकिस्तान आप कह रहे हैं कि ना इस बिज़नेस को, इस प्रोडक्ट को इस तरह से बेहतर किया जा सकता है, या आप कह रहे हैं कि एआई का ज़्यादा रुझान नहीं है, या आप कह सकते हैं कि मतलब समथिंग यू वांट कि यहाँ पर स्पेस है, आपको गैप नज़र आ रहा है कि मतलब उसके अंदर एफ़र्ट्स डाली जा सकती हैं, वहाँ बिज़नेस नज़र आ रहा है आपको। तो वो जो है ना, आपके पास एक आइडिया आता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट आइडियाज़ अलोन विल नॉट मेक इनोवेशन हैपन। आइडिया से मतलब ख़याली पुलाव बनाने से कुछ भी नहीं होता। As you need to be able to build a systematic process of managing those ideas as well as executing them. आइडिया फर्स्ट स्टेप है। आइडिया अच्छा होगा तो बिज़नेस की पूरी बेस बुनियाद है, लेकिन सिर्फ दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूट करने से बिज़नेस बनते हैं। The point of ideation is not just about the quantity you generate but also paying attention to the quality of idea। जो फर्स्ट एग्जांपल ली थी वो क्वालिटी की ही थी कि ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये कि भाई मैंने कपड़ों का कारोबार करना है और इतना करना है, इतने कपड़े बनाने हैं, और ये क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए क्योंकि बिज़नेस क्वालिटी से चलता होता है। अच्छा, आइडिया जनरेशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइडिया जनरेशन, आइडिया ही जब अच्छा नहीं होगा तो बिज़नेस आगे ग्रो नहीं करेगा। लाइक मैंने बग़ैर किसी उसके ऐसी सोच लिया कि बस मैंने ना कपड़ों का या शूज़ का कारोबार करना है, तो मुझे शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैंने रैंडम रिटेलर से ही लेना शुरू कर दिया, तो वो नहीं चलेगा। आपके पास आइडिया होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, मज़बूत, फिर आगे जाके उसकी एग्जीक्यूशन होती है। यहाँ पे कुछ आइडियाज़ की बातें हुई हैं कि शहनाज हसनैन हुसैन आइडिया का था कि स्किन प्रॉब्लम से डील करना है और दैट लीड टू सेटिंग अप बिग बिजनेस हाउस डीलिंग इन हर्बल कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। उनको आइडिया आया कि स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो उन्होंने सेटअप किया और आज वो बहुत बड़े बिजनेस के मालिक हैं। ठीक है, इमेजिनेशन ऑफ रतन टाटा दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ नैनो, अ लो बजट पैसेंजर कार फॉर द मिडिल क्लास फैमिलीज इन इंडिया। ठीक है, इस तरह से मतलब क्या आप आइडियाज़ वगैरह एग्जीक्यूट करते होते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल्स हो गई। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडिएशन क्या है? स्टे रेलिवेंट, मेक पॉजिटिव चेंज हैपन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, परहैप्स योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज़ टू इम्प्रूव योर and your team's efficiency and new ideas for making your product better। नया से नया होना चाहिए, जैसे कि लेस की एग्जांपल ले लें तो आए दिन इसका 2-4 महीने बाद एक नया फ्लेवर आया हुआ होता है, क्योंकि जो लोग हैं एक ही चीज़ देख देख कर वो भी बोर हो जाते हैं। नई चीज़ मतलब एक एक ट्राई तो हर बंदा देता है ना कि ये अब न्यू न्यू कुछ आया हुआ है, तो ये क्या आया हुआ है। Regardless of your goals or the types of ideas you are looking for, the purpose of new ideas is to improve the way you operate। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर आइडिया जनरेशन। इसके लिए क्या टूल्स हैं, क्या टेक्निक है? ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि दिमाग खौरी करना, अपना
दिमाग चलाना, आप खुद देखना, मार्केट एनालिसिस करना, इंडस्ट्री एनालिसिस करना, लोगों का इंटरेस्ट देखना, किस चीज़ की कमी है ये देखना। मतलब कि ये देखें, अगर कोई इंसान एक ब्रांड यूज़ कर रहा है, कोई एक ब्रांड एक एथनिक के कपड़े पहनता है, ठीक है, वो क्यों सफ़ायर के पास आएगा, वो क्यों एक न्यू बिल्डअप ब्रांड के पास आएगा? मतलब क्या आपका प्रोडक्ट इस चीज़ को आंसर कर रहा है कि क्या क्वालिटी में ज़्यादा है, या प्राइस में बहुत कम है, रीज़नेबल है, क्या ऐसा है कि दूसरा जो है वो कस्ट क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं वो किसी न किसी के कस्टमर हैं ना, तो आपके पास क्यों आएंगे वो? ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिस टेक्निक मीन्स यूजिंग द ब्रेन और थिंकिंग डीपली to dwell on various aspects of issues and problem. Brainstorming usually boils down to generate number of ideas to be considered for dealing the issue and problem, कि कैसे हमने problem का हल निकालना। The technique to be effective need to follow four basic principles: generate as many ideas as possible, creative and imaginative, extend and combines earlier ideas without criticism, withhold criticism of others ideas। ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसके बाद अच्छा वही आगे हम ले रहे हैं। देयर इज़ नो असेसमेंट ऑफ आइडिया, पीपल कैन वॉइस देयर आइडियाज फ्रीली विदाउट फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। ब्रेन स्टॉर्मिंग जनरली इज़ डन इन अ ग्रुप ऑफ 5 और 10। ठीक है, एग्जाम्पल हर इंसान अपना अपना बताता है कि क्या किसको क्या लग रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया टुक इट्स फैकल्टी to resort in Himachal Pradesh for brainstorming session for 2 days to generate ideas on what it can do to be unknown, noticed or recognized at the national and international level. ठीक है, 7 major ideas were generated ranging from introducing new courses to nominating young faculty members to join faculty development program conducted by various chapters of Indian Institute of Management। ठीक है, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे ऐसा सेटअप किया हुआ है 2 दिन का, जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी ताकि नए नए आइडियाज़ निकलें, नए नए। हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है। अच्छा, फोकस ग्रुप क्या है? दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 6 to 12 मेंबर्स बिलोंगिंग टू वेरियस सोशल या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड। दे आर फॉर्म टू फोकस ऑन सम पार्टिकुलर मैटर लाइक न्यू प्रोडक्ट आइडिया। The group is facilitated by a moderator to have open in-depth discussions। एक जो ग्रुप की बात होती है ना, वो इस तरह होती है कि हर इंसान का अलग अलग दिमाग है, हर किसी की थिंकिंग कैपेसिटी डिफरेंट है। तो जब सब लोग मिल के बैठते हैं तो बेहतरीन आइडियाज़ जनरेट होते हैं बनिस्बत कोई एक इंसान सोच ले तो। गैप एनालिसिस, गैप क्या होता है? बेसिकली गैप मतलब कि एक ब्रांड में मतलब इंडस्ट्री में किस चीज़ की कमी है और आपने वो कमी को पकड़ ली है और वही चीज़ आपने ना अपने बिजनेस में डाल दी, तो ये हो जाएगा गैप एनालिसिस। कि आपने गैप को देखा है और उसको अपने ब्रांड में पूरा कर दिया है। एनालिसिस इज़ यूजफुल टूल टू हेल्प टीम एस्टैब्लिश देयर करंट सिचुएशन एंड एस्टैब्लिश द फ्यूचर desired state। Gap analysis help improve, explore what missing and what needs to be done। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है हाउ टू यूज़ गैप एनालिसिस। आप फोकस करें गैप्स पे। व्हाट आर द गैप्स बिटवीन द प्रेजेंट स्टेट एंड डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट, व्हाट आर द बैरियर्स। तो इन क्वेश्चंस के आप खुद को आंसर करें या आप रीड आउट कर सकते हैं। ऑपोजिट एंड रिवर्स थिंकिंग, it is a technique that can help you question long held assumptions related to your business. It is a useful tool to consider if you feel your team is stuck with the conventional mindset and coming up with those out of the box ideas seems to be difficult। क्योंकि एक दूसरे की थिंकिंग मतलब डिफरेंट होता है ना हर इंसान एक दूसरे से, तो अगर एक बंदा अच्छा कह रहा है तो दूसरा बुरा भी कह सकता है, तो इस तरह से हम एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। ये भी उसी को है, आप रीड आउट वाला पार्ट है ये। Brainstorm cards, they are useful tool for coming up with dozen of new ideas related to whatever challenge or problem you are currently working with। Brainstorm cards help you consider external factors such as society, new technology, regulation in context of your business। This approach allows you to generate a great number of ideas with little effort. Although many ideas will not make sense, this tool can be beneficial।
अब है एनालॉगी थिंकिंग. It is a technique for using information of one source to solve a problem in another context. Often, one solution of a problem or opportunity can be used to solve another problem. Analogy thinking can, for example, be used for applying होगा ये a successful business, identifying what makes it great. अच्छा, empathy user research. The require entrepreneur to observe prospective customer in everyday situation. This helps in developing customer profile and launching customized products. अगर आप ये किसी जैसे यहाँ पे मैकडॉनल्ड और पिज़्ज़ा की एग्जांपल दी हुई है, तो अगर आप ये कह दें कि ये डील, अगर रेस्टोरेंट है आपका, अगर आप ये कह दें कि डील्स भी लगी हुई हैं, अलग-अलग भी ऑर्डर कर सकते हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी डील बना सकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया ना, बजाय इसके कि नई जो डील्स लगी हुई हैं सिर्फ आप यही ऑर्डर कर सकते हैं, आप मतलब कि अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन नहीं करवा सकते. कस्टमर्स को वेराइटीज़ पसंद होती हैं, ठीक है. तो वो तो खुश होगा कि मतलब कि अगर उसने एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक और एक फ़्राइज़ खानी है, उसको की एक डील है, एक कोल्ड ड्रिंक, एक बर्गर और एक फ़्राइज़ की डील है, और उसको फ़्राइज़ नहीं पसंद, तो उसके लिए तो वो फ़्राइज़ ना हो. तो हो सकता है वो फ़्राइज़ को हटा के वहाँ नगेट्स डाल दे, तो उसने अपनी डील को खुद ही उसने मॉडिफ़ाई करवा दी है. हो सकता है उस फ़्राइज़ ना खाने की वजह से वो कहीं और से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेके खा ले, ठीक है. तो मतलब कि कस्टमाइजेशन हो जानी चाहिए. McDonald's and Pizza Hut offered customized region-specific menus. Aloo tikki burgers were launched in India, looking at the customer needs. स्पेशली आलू टिक्की बर्गर लॉन्च ही इसलिए हुआ था क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड थी उनकी. ज़ाहिर है जिसने परचेज़ करना है उसकी प्रायोरिटीज़ को तो सबसे पहले देखेंगे ना, तो ये बात है. अच्छा, उसकी अब एग्जांपल्स आ गई हैं. रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ OYO रूम्स, इनिशियली स्टार्टेड एज ओ रेवल स्टेज टू कैपिटलाइज बजट ट्रैवलिंग. ठीक है, इस तरह हो गया. ठीक है, ये स्लाइड यहीं तक थी, और ये इट इज़ ऑल अबाउट के क्या होता है आइडिया जनरेशन, आइडियाज़ कैसे हम निकालते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं. और अब जो चीज़ की कमी है, जो कस्टमर चाहता है, अगर उसके पास वो नहीं है, अगर उसको वो अच्छी प्राइस में, अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा, तो इट इज़ वेरी गुड. और कस्टमर्स को मार्केट को ऐसे देखते होते हैं कि आप एलीट क्लास के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एम्बियंस पे बहुत ख़र्चा होगा, ये होगा. अगर आप लो बजट में रह रहे हैं, आपके टारगेट मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, तो आप उस पर कैश में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.